गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग कक्षा 10 का गणित पढ़ेंगे, जिसमें कि हम लोग चौथा अध्याय पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। इसके पहले हम लोग 2 अध्याय पढ़ा था, एक बहुपद और दूसरा युगपत समीकरण का हल। आज हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं और इस द्विघात समीकरण होने के क्या क्या शर्तें हैं। उसके बाद इसके हम लोग हल यानी इसके हम लोग मूल निकालना जानेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले द्विघात समीकरण हम देख लें। वह समीकरण जो ये ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में हो, जहाँ पर a, b और c वास्तविक संख्याएं हों और जहाँ पर a बराबर कभी भी 0 ना हो। b और c 0 हो सकते हैं पर a कभी भी 0 नहीं होगा। तो इसको हम बोलते हैं द्विघात समीकरण, जो किसके रूप में हो, ax² प्लस bx प्लस c के रूप में हो, जहाँ पर a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं और a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ a 0 हो जाएगा तो आपका यह पूरा क्या हो जाएगा, 0, तो यह द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगा। और b और c हो सकते हैं। देखिए, जैसे एक उदाहरण हम ले लें कि x² बराबर 7। यहाँ से तब x का मान क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कड़ी में 7, इसके दोनों मूल आ जाएंगे। तो यहाँ से b और c का मान 0 हो सकता है पर a का मान 0 नहीं। एक उदाहरण और हम लोग लेते हैं कि x² बराबर 5x। यहाँ से अगर हमें x का दोनों मूल निकालना हो, x के दोनों मान निकालने हो, चूँकि द्विघात समीकरण है इसलिए इसके 2 मान आएंगे, राइट। यहाँ से हम 0 रखेंगे, देखेंगे तो 0 गुणे 0 क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर 5 गुणे 0 यानी 0 बराबर 0 आ गया। x का एक मान हो गया 0। अब हम एक मान रखें 5, तो हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर बराबर 5 गुणे 5 यानी 25 बराबर 25, यानी x का एक मान क्या आ गया, 5। यानी हमने देखा कि यहाँ पर a बराबर 0 नहीं होना चाहिए पर b और c 0 हो सकता है, तब यह द्विघात समीकरण कहलाएगा। यानी द्विघात समीकरण होने के लिए इन शर्तों का होना जरूरी है। अब हम बात करें कि द्विघात समीकरणों के हल कितने आएंगे। तो पहले भी हम बता चुके हैं इसके 2 हल आएंगे, क्योंकि इसके 2 घात समीकरण है। और बहुपद में हमने भी देखा था कि जो द्विघात समीकरण होता है उसका ग्राफी निरूपण x अक्ष को 2 बार काटता है, यानी उसका 2 मान होता है। इसी तरह से उसके 2 शून्य होते हैं, इसी तरह के इसके भी 2 मान आएंगे, ठीक है। और इसी जो मान हम निकालते हैं उसको हम बोलते हैं मूल, समीकरण का मूल या फिर समीकरण का हल, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अच्छा, द्विघात समीकरण बनाते कैसे हैं हम लोग। द्विघात समीकरण जैसे कि हम अगर बोल दें कि एक क्षेत्रफल है, एक मैदान का क्षेत्रफल है जिसमें कि आपका चौड़ाई जिसका लंबाई चौड़ाई का 2 गुने से 1 अधिक है। यदि इसका क्षेत्रफल 300 मीटर स्क्वायर है तो आप लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो अब कैसे समीकरण बनाएंगे, तो पहले मानेंगे, हमने क्या बोला कि लंबाई जो है चौड़ाई का 2 गुने से 1 अधिक है, तो आप मानेंगे क्या, चौड़ाई x है। तो लंबाई क्या हो जाएगा, 2x 2 गुने से 1 अधिक 2x प्लस 1। तो हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, x गुणे 2x प्लस 1 बराबर 300 मीटर स्क्वायर, तो 3 बराबर 300। यहाँ से गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस x बराबर 300, यानी 2x स्क्वायर अब प्लस x माइनस 300 बराबर 0। यह द्विघात समीकरण हो गया। यहाँ पे हम इसके दोनों मूल निकाल लेंगे। तो इसको हम मूल निकालना आगे सीखेंगे। द्विघात समीकरण से हम अंकगणित के कुछ सवालों को हल करते हैं, या फिर अंकगणित के कुछ सवालों को हम लोग द्विघात समीकरण के माध्यम से हल करते हैं। यह है द्विघात समीकरण का महत्व। आइए अब हम लोग प्रश्नावली 4.1 देखें, जो आपके किताब में दिया है कि इन जो क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में बताइए कि कौन सा द्विघात समीकरण है, कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो सबसे पहले आप यह जानिए कि द्विघात समीकरण होने के लिए क्या क्या शर्तें हैं। वो किस रूप में हो, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में। जैसे हम एक उदाहरण लिखें, 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। तो यह क्या है, आपका द्विघात समीकरण के रूप में है, जहाँ पर अगली शर्त क्या है कि a, b, c वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए और a बराबर 0 कभी भी नहीं होनी चाहिए।
तो इसमें हम वही चीज़ चेक करेंगे। सबसे पहले आप इसको सरल कर लीजिए। यहाँ से आप a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है उसके रूप में तोड़ दीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 गुणे एक्स गुणे 1, और यहाँ बराबर का है आपका 2x और माइनस 6। यहाँ से और सरल करिए, इधर 0 जोड़ के बाकी को इधर भेज दीजिए। तो एक्स स्क्वायर और हो गया प्लस यहाँ से 1, यह क्या हो गया आपका प्लस 2x, ये इधर आया तो माइनस 2x, इधर आया तो यह प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ से यह दोनों क्या हुआ, कट गया, यह जुड़ गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया 7 बराबर 0। अब इसमें हम देखेंगे कि ए बराबर 0 तो नहीं है, तो ए बराबर यहाँ पे 0 नहीं है, ए बराबर क्या है 1। और पर बी और सी 0 हो सकता है, इसमें बी बराबर 0 है तो हो सकता है, इसलिए क्या है आपका यह द्विघात समीकरण है। तो लिखेंगे हाँ द्विघात समीकरण है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन हमने पहला लिया और एक क्वेश्चन हम लोग 7वां लिए हैं, बाकी सवाल आप खुद कर लेंगे, कीजिएगा। अब यहाँ से देखिए हम इसको सरल करते हैं, किस रूप में तोड़े इसको, a प्लस बी का होल क्यू के रूप में। तो सूत्र क्या होता है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, 3a हो गया, b क्या हो गया 3, कोष्ठक में होता है a प्लस बी यानी x प्लस 3 बराबर, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, इसमें गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा आपका 2x क्यूब माइनस 2x। इसको और सरल कीजिए, इसको इधर भेजिए और यहाँ से गुणा कर लीजिए। तो यहाँ से x की हो गया यह आपका 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, यहाँ से गुणा कीजिए 3 त्रिक का 9x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर हो गया। यहाँ से क्या हो गया अब 3x गुणे 3 हो गया, तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27x। अच्छा ये देखिए यहाँ पे लिखने में गलत हो गया था, x प्लस 2 है, यहाँ पे हमने लिख दिया x प्लस 3। तो कोई बात नहीं, हम x प्लस 3 लेकर ही हल करेंगे। आप आंसर मत मिलाइएगा क्योंकि हमें लिखने में यहाँ क्या हो गया है, गलत हो गया, 3 2 जो है 3 हो गया है। तो इसी को हम हल करते हैं, एक्स क्यू अब प्लस यहाँ से आपका इसको पूरा इधर लाइए सजाती पद के पास। तो एक्स क्यू हो जाएगा माइनस 2x क्यू अब प्लस 27 और प्लस 9x स्क्वायर अब प्लस 27x, और यहाँ से यह माइनस है तो प्लस 2x बराबर 0। यहाँ से अगर हम घटा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका माइनस एक्स क्यू, यह 27 है, इसको इसी तरह हम लिखेंगे, फिर क्या है आपका प्लस 9x स्क्वायर, ये 27 प्लस 2 जुड़े कितना हो जाएगा 29x, और यहाँ से आपका यह प्लस 27 बराबर क्या हो गया 0। तो इससे ज़्यादा सरल हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये 3 घात में हो जा रहा है, इसका अधिकतम घात क्या है x का 3 है, इसलिए 3 घातीय समीकरण यानी यह द्विघात समीकरण नहीं है, यानी यह x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे द्विघात समीकरण नहीं है। अब इस तरह से आप जो प्रश्नावली 4.1 का जो पहला का 8 सवाल है, इसमें 8 सवाल है, आप कर लेंगे। अब हम लोग दूसरा सवाल चलते हैं। इसमें प्रश्न दिया है कि आप बताइए, दूसरे क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिया है, 3 नहीं 4 दिया है कि आप इसमें बताइए कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो सबसे पहले प्रश्न के हिसाब से हम द्विघात समीकरण बनाएंगे, उसके बाद उसको सरल करने के बाद हम जांच करेंगे, शर्त को देखेंगे कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो धीरे धीरे हम लोग सब कुछ सीखेंगे, धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हो, ऋतु आए सो फल होए। चलिए देखिए दूसरा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई, जो क्षेत्र की लंबाई है
मीटरों में चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। जो चौड़ाई का मान लीजिए क्या एक्स, चौड़ाई का अब एक्स मानिए, तो कह रहा है कि जो लंबाई है इसके चौड़ाई से दोगुने से एक अधिक है। तो आप इसका क्या कीजिए, इसको चेक कीजिए कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो हम जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो चौड़ाई और लंबाई क्या है आपका, लंबाई ये है, चौड़ाई इतना, तो लंबाई गुणे चौड़ाई हो गया 2x + 1 गुणे x बराबर 528 मीटर स्क्वायर। इसका गुणा कर दीजिए, हो जाएगा 2x² प्लस x, इसको इधर ला दीजिए, माइनस क्या हो जाएगा 528 बराबर 0। तो यहाँ से चेक करें हम, ax² हो गया, bx हो गया, यहाँ पे b यानी 1x है तो bx हो गया माइनस c, और यहाँ पे a बराबर 0 नहीं है, अतः यह क्या है, द्विघात समीकरण है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, दूसरा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। क्या क्वेश्चन, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमें समीकरण बनाना है। तो देखिए क्रमागत धन पूर्णांक कैसे आता है, आप 1 में 2 जोड़ते हैं तो 2 आता है, 2 में 1 जोड़ते हैं 3 आता है, तो यानी 1 जोड़ने पर क्रमागत संख्याएँ आती है। तो मान लीजिए आपकी माना पहली क्रमागत संख्या, माना पहली संख्या क्या, कुछ भी मान लीजिए x y z, तो हमने x मान लिया, माना पहली संख्या क्या है, x। कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x + 1। अब इसका गुणनखंड कर बोल रहा है कितना है, 306। तो इसका गुणा समीकरण क्या हो जाएगा हमारा, इसका गुणा कर दीजिए, x गुणे x + 1 बराबर 306। समीकरण बन गया। इससे गुणा करेंगे x² प्लस यहाँ से x, इसको इधर लाएंगे तो माइनस 306 बराबर 0। ठीक है। अब यहाँ से अगर बोलता है कि आप दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो यहाँ से द्विघात समीकरण से दोनों मूल ज्ञात कर लेंगे। आगे दिया है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। क्वेश्चन है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो तुलना रोहन से किया जा रहा है, तो रोहन की आयु आप मान लीजिए कि माना रोहन की आयु x है। तो शर्त क्या कर रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। जब रोहन को आप x माने तो इसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी, x + 26। आगे कर रहा है कि उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो दोनों में 3 जोड़ के 3 वर्ष करा है ना, तो 3 वर्ष जोड़ के आप क्या कीजिए, 360 कर दीजिए, मतलब दोनों में 3 जोड़ के गुणा करके 360 के बराबर कर दीजिए। तो इसमें हम जोड़ेंगे x + 26 + 3 और इसमें गुणे x + 3 बराबर 360। सर्कल कर लीजिए, हो जाएगा x + 26 3 29 गुणे x + 3 बराबर 360। यहाँ से हो गया x², यहाँ से हो गया +29x, इसका इसमें हो गया तो +3x, यहाँ से 29 यहाँ कितना हो गया, गुणा कर दे तो 9 त्रिक 27, 3 दूना 6, 6 2 8, 87। इसको इधर ला जाइए, -360 बराबर 0। इसको और सरल करते हैं तो x² हो गया, यहाँ से क्या हो गया 29 + 3 32x, अब प्लस क्या हो गया आपका, इसको घटा दीजिए, यहाँ से घटेगा तो 10 में से 7 गया 3, और यहाँ से आपका हो जाएगा 15 में से 8 गया 7 और 2 273 बराबर 0, माइनस में आएगा यहाँ पे। ठीक है, यह बन गया आपका द्विघात समीकरण। ठीक है। अच्छा हाँ, पूछ रहा है कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, तो निरूपित हो गया यहाँ पे द्विघात समीकरण के रूप में। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए इस प्रश्नावली का अगला और अंतिम सवाल है, यानी दूसरे का चौथा। एक रेलगाड़ी 480 किमी की दूरी समान चाल से तय करती है।
यदि इसकी चाल 8 किमी प्रति आवर्ष कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो आप मान लीजिए कि माना कि रेलगाड़ी की चाल जो दिया रहे इसी को मान लीजिए। तो माना रेलगाड़ी की चाल क्या है आपकी, x किमी प्रति आवर है। तो कह रहा है, तो आप पहले क्या कीजिए, सूत्र लिख लीजिए। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो यहाँ से समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। तो आप यहाँ से समीकरण बना लीजिए। तो समय दिया है कि एक रेलगाड़ी 480 किमी की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किमी कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। तो इनका हम अंतर कर दें, यानी कि आपका हम कर दें यहाँ से 480 बटे x माइनस 8 माइनस क्या कर दें हम लोग 480 बटे x बराबर 3। हमने इतना कर दिया। कैसे किया, देखिए समय की तुलना हमने समय दिया है कि 3 घंटे का इसमें अंतर आता। तो बड़ी कौन सी है, अगर चाल हमारा अगर 8 किमी कम होता तो कौन सा समय अधिक लगता, ये वाला समय अधिक लगता। इसलिए हम इसको इधर लिख के घटा दिए हैं, ये जो दूसरा वाला समय लेगा, प्रथम वाला जो समय लेगा। तो यह आपका दूरी है। दूरी क्या है, एक ही दूरी तय कर रही है, इसलिए 480 हम लिखें। 480 बटे 8, अगर इसकी रफ्तार 8 किमी प्रति घंटा कम है तो हम यहाँ क्या कर दिए हैं 480 बटे x माइनस 8 और माइनस क्या कर दिए 480 बटे x, यानी जो ट्रेन पहले समय ले रही है, यानी जो ट्रेन समय ले रही है, प्रारंभ में जो समय ले रही है, उसके बाद जब 8 किमी प्रति घंटा इसकी रफ्तार कम हो जा रही है तब कितना समय ले रहा है, उन दोनों का अंतर कर दिए हैं हम। किसके बराबर कर दिए हैं, 3 के बराबर। अब यहाँ से इसको सरल कीजिए, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका x माइनस 8 और x। यहाँ से x माइनस 8 कट गया, यानी क्या हो गया, गुणा होगा तो 480x। यहाँ से x कट गया, यहाँ पे क्या आ गया 480 और x माइनस 8 गुणे x माइनस 8। ऐसे हम कर लेते हैं ताकि प्लस माइनस कन्फ्यूजन ना हो। अब इसको और सरल कीजिए, यहाँ से इसका गुणा कर दीजिए, हो जाएगा आपका 480x माइनस 480x माइनस जो गुणा करेंगे इसका इसमें 8 0 0 8 64 8 चौका 32 32 6 38, इतना हो जाएगा। x माइनस 8 बराबर 3। यहाँ से इसको और सरल कीजिए, 480x माइनस ये चिन्ह आपका इसमें गुणा कर दीजिए अंदर 480x और ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ से प्लस हो जाएगा 3840। इसको आप उधर भेज दीजिए। तो इधर आपका क्या कर रहा है, भाग दे रहा है, उधर जाकर क्या कर देगा, गुणा कर देगा। तो हो जाएगा 3 गुणे इसका इसमें गुणा कर दे रहे हैं x स्क्वायर माइनस 8x, x स्क्वायर माइनस 8x। यह इससे कट गया, क्या बच गया 3840। यहाँ इसके गुणा करके इधर ला दीजिए, गुणा करेंगे हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 8 का 24x। पूरे को इधर भेजिए तो हो जाएगा आपका माइनस 3x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 3840 बराबर 0। माइनस से गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 बराबर 0। ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। यहाँ से 3 का आप कॉमन ले लीजिए और इस इधर भेज दीजिए तो वहाँ पर 0 हो जाएगा। तो हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 8x और माइनस कितना हो जाएगा 3 से भाग दीजिए, 3 कम 3, 3 दूना 6 और 8 त्रिक 24।
1280। राइट। तो इस तरह से हम सारा सवाल कर लिए। अब हम लोग द्विघात समीकरण का हल निकालना सीखेंगे, उसके मूल निकालना सीखेंगे। और किताब में आपको कई विधियाँ दिया है, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग बनाकर दिया है, उसके बाद सीधाचार का दिया है, ठीक है, सीधाचार का प्रयोग करके निकाला है। तो उन सबको हम धीरे धीरे सीखेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही छोड़ते हैं, मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।